बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी युगल वर्षाम श्याम आपकी सदा सदाई जय। सदा सदाई जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देवी चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहर राज नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश। प्यारे सबको मेरा संदेश। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के हृदयस्थ में विराजमान युगल स्वरूप श्री श्यामा श्याम को धाम धनी को कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। मेरे प्यारे लाडले साथ जी, कल की चर्चा में हमने बहुत ही अच्छे प्रकार से ये सुना कि कैसे श्री राज पिया हम रूहों पर अपना प्रेम की बरसात करते हैं। कैसे वो बरसात करते हैं? वे चाहकर के भी हमें दुख नहीं देते हैं मेरे प्यारों। चाहकर के भी दुख नहीं देते हैं, परंतु दुख भरे वचनों का प्रयोग केवल और केवल इस माया से जगाने के लिए कर रहे हैं मेरे प्यारे। इस माया से जगाने के लिए कर रहे हैं ताकि मेरे लाडली रूहें जो अपना मूल घर को भूल चुकी है, जो अपने मूल स्वरूप को भूल चुकी है, उनको कैसे ना कैसे करके उनको अपनी सुधि आ जाए, उनको अपनी कुछ घर की याद आ जाए। सिर्फ और सिर्फ इस कारण ही मेरे पिया खंडनी भरे वचनों का प्रयोग करते हैं, केवल इसीलिए। क्यों? क्योंकि ये माया बहुत भारी है, बहुत भारी है। और इस माया से पार पाने के लिए केवल और केवल हमें तारतम्य वाणी का ही सहारा है। केवल तारतम्य वाणी का सहारा है। बिन श्री तारतम्य वाणी के यहां से रूह की जागनी असंभव है मेरे प्यारों, असंभव है। इसीलिए मेरे वाला जी, मोरे पिया जी,
अपनी रूहों को जगाने के लिए कुछ खंडनी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारों, कुछ खंडनी भरे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन उनसे सुंदर साथ को तकलीफ पहुंचती है, उनसे उन्हें ठेस पहुंचती है, उनसे उन्हें दुख महसूस होता है मेरे प्यारों, उनसे उन्हें दुख महसूस होता है, उनसे उनको लगता है कि मेरे वाला जी तो हमें बहुत दुख दे रहे हैं, बहुत दुख दे रहे हैं, जबकि पिया बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तारतम रसवाणी कर पिलाइए जाको, तारतम रसवाणी पिलाइए जाको, जहर चढ़िया होए जिमी का, जहर चढ़िया होए जिमी का, सुख होवे ताको मेरे प्यारे, सुख होवे ताको। इसीलिए प्यारे कह रहे हैं कि केवल और केवल ब्रह्मवाणी ही, केवल और केवल श्री मुखवाणी ही, केवल और केवल तारतम वाणी ही यहां से जागृत होने का एकमात्र साधन है मेरे प्यारों, एकमात्र साधन है। इसलिए सुंदर साथ को जगाने के लिए धाम धनी उनकी खंडनी करते हैं, उनको तनिक कटु वचन बोलते हैं, ताकि ये जो माया जीमी का जो जहर का रस इन पर चढ़ता जा रहा है, वे पिया के खंडनी भरे वचनों से जरा कम होने लगे मेरे प्यारे, जरा कम होने लगे। इसलिए केवल और केवल इसलिए ही मोरे वाला जी, मोरे धनी जी हम सब सुंदर साथ को खंडनी भरे वचनों का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारों, खंडनी भरे वचनों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ कहा है पिया ने वाणी में। अब वाणी को यदि आपने आत्मसात ना किया हो तो फिर मेरे प्यारे लाडले साथ जी कैसे जानोगे, आप कैसे जानोगे? मेरे पिया ने वाणी में बिल्कुल साफ साफ कहा है, जो जीव नींद छोड़े नहीं, प्यारे, जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी इनको मेरे प्यारे, पिलाइए वाणी, जो जीव नींद छोड़े नहीं। क्या ये दशा हम सब सुंदर साथ की नहीं हो रही है क्या मेरे प्यारों? क्या नहीं हो रही है? बोलो कौन सुंदर साथ इस माया के रसों को छोड़ रहा है मेरे प्यारों? कौन छोड़ रहा है? ये माया बहुत भारी है मेरे प्यारों, बहुत भारी है। इसीलिए धनी ने कहा है कि इस माया से बचने का केवल और केवल एकमात्र उपाय है, और वो है ब्रह्मवाणी, वो है श्री कुलजम स्वरूप वाणी है, वो है 14 अंग मिले धाम धनी के मेरे प्यारों, 14 अंग मिले धाम धनी के।
इस वाणी का रस को पिलाना है मेरे प्यारो, इस वाणी के रस को पिलाना है। क्योंकि ब्रह्मधाम के आनंद में रमण करना है, अपने अपने मूल घर में रमण करना है, वहां की लीलाओं को देखना है, वहां की बातों को सुनना है। उन जगहों पर हमें पहुंचना है मेरे प्यारो, हमें पहुंचना है। इसलिए मोरे वाला जी कह रहे हैं, मोरे धनी जी कह रहे हैं कि जिस जीव से ये माया छोड़ी नहीं जा रही है मेरे प्यारो, छोड़ी नहीं जा रही है, जो जीव नींद छोड़े नहीं, जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी मेरे प्यारो, पिलाइए वाणी, वाणी को पिलाओ उनको, इस वाणी के रस को पिलाओ। और ये ही तरीका होता है वाणी को पिलाने का मेरे प्यारो, ये ही तरीका होता है। ब्रह्मवाणी का चिंतन करना, ब्रह्मवाणी का मनन करना, ब्रह्मवाणी की चौपाइयों का पठन पाठन करना, ब्रह्मवाणी की चौपाइयों से साक्षात मेरे प्यारो, साक्षात अपने प्राण वल्लभ को निहारना, अपने प्राण पिया को निहारना मेरे प्यारो, ये ही रस पिलाया जाता है ब्रह्मवाणी का, ऐसे ही रस पिलाया जाता है। इसीलिए मेरे प्यारो आप देखेंगे क्यों चारों तरफ से ब्रह्मवाणी की गूंज हो रही है। क्यों मेरे प्यारो, क्यों? क्योंकि वाला ने कहा है, मेरे धनी ने कहा है, मेरे धनी पुकार कर रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए, मेरे पिया पुकार कर रहे हैं, कह रहे हैं जो जीव नींद छोड़े नहीं मेरे प्यारो, जो जीव नींद छोड़े नहीं। बहुत भारी माया है ये, बहुत भारी माया। ये माया छे अति बलवती, उपजी छे मूल धनी थकी मेरे प्यारो, उपजी छे मूल धनी थकी। इसलिए मेरे वाला जी कह रहे हैं कि जो जीव नींद नहीं छोड़ रहा है, जो जीव इस माया से पार नहीं जा रहा है, उसके लिए कोई और उपाय नहीं है, उसके लिए कोई और विधि नहीं है, उसके लिए कोई और मंत्र नहीं है। उसके लिए यदि कोई साधन है तो केवल और केवल ये ब्रह्मवाणी है मेरे प्यारो, ये कुलजम स्वरूप वाणी है मेरे प्यारो, ये 18,758 ब्रह्म चौपाइया है मेरे प्यारो, ब्रह्म चौपाइया है। ये मूल है, मूल है। इसलिए मेरे प्यारो इन
चौपाइयों को पढ़ना ही नहीं है, इनको पढ़ना ही नहीं है, बल्कि इनका रस को पान करना है, बल्कि इनके रसों को पीना है। मेरे प्यारो, इन रसों को पीना है। एक चौपाई, एक वाणी, मेरे प्यारों, मेरे प्यार का वो नूरे इलाही इलम है। मेरे प्यारों, नूरे इलाही इलम है, जिस पर तुम क्या बोल सकते हो, तुम्हारे पास बोलने को कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारों, कुछ भी नहीं है। बहुत नूर है एक वाणी में, बहुत नूर है। सोचो, पिया ने क्या कहा? पिया ने समझना नहीं कहा, पिया ने रटना नहीं कहा, पिया ने एक दूसरे की नकल नहीं कही। पिया ने क्या कहा? चौपाई को सुनो, क्योंकि ये खुद खुदा बोल रहे हैं, खुद पिया बोल रहे हैं, खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं। मेरे प्यारो, खुद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोल रहे हैं। जो जीव नींद छोड़े नहीं, पिलाइए वाणी, पिलाइए वाणी, ल्याए पीयू वतन से। जय हो मेरे वाला, जय हो। कहां से आई ये वाणी और कौन लाए इस वाणी को? ल्याए पीयू वतन से, हद पार बेहद, बेहद पार अक्सर, और अक्सर पार वतन है। मेरे प्यारो, अक्सर पार वतन है। उस वतन से लाए है, अक्सर के पार से आई है, अक्सर के पार से। और अक्सर के पार क्या है? अक्षरातीत के माहौल में, मेरे प्यारो, अक्षरातीत के माहौल में, अरे प्रेम ईशक वर तत्त, प्यारो, प्रेम ईशक वर तत्त, और कुछ नहीं मेरे प्यारो, और कुछ नहीं अक्सर के पार, और कुछ नहीं। यदि अक्सर के पार कुछ है, यदि उस वतन में कुछ है, यदि वहां की लीलाओं में कुछ है, तो केवल और केवल प्रेम ईशक वर तत्त। मेरे प्यारो, प्रेम ईशक वर तत्त। और सो शुद्ध अक्सर कौन नहीं प्यारे, सो शुद्ध अक्सर को नहीं। किन विध केली करत मेरे वाला, अरे किन विध केली करत। सो उस वतन से मेरे पिया, उस प्रेम और इश्क से लबालब ये वाणी लेकर के आए हैं मेरे पिया, ये वाणी लेकर के आए हैं। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये वाणी लेकर के आए हैं, इसलिए कहा पिया ने मेरे प्यारो, इसलिए कहा कि क्यों मैं तुम्हें मैं क्यों कह रहा हूं कि इस माया
का रस को यदि तोड़ना है, यदि इस मोह को छोड़ना है, तो केवल और केवल एक उपाय है मेरे प्यारों, केवल और केवल एक उपाय है, एक उपाय। तारतम रसवाणी पिलाइए ताको मेरे प्यारे, पिलाइए ताको, और जहर जिमी का चढ़िया होए, जहर जिमी का चढ़िया होए, सुख होए ताको मेरे प्यारे, सुख होए ताको। प्रत्येक जीव को इस जगत की माया का जहर चढ़ा है मेरे प्यारों, प्रत्येक जीव को जहर चढ़ा है। आज के वक्त में भजन करना बहुत दुर्लभ हो गया है मेरे प्यारों, बहुत दुर्लभ हो गया है, बहुत दुर्लभ हो गया है। और यदि परमात्मा की कृपा से, यदि परमात्मा की मेहर से, यदि पिया के कृपा से, पिया की कृपा से वो भजन का सानिध्य मिल भी जाता है, मिल भी जाता है, तो फिर ये माया किसी न किसी रूप में आकर के अड़चन लगाने लगती है मेरे प्यारों, अड़चने लगाने लगती है। कोई आपको आपके इष्ट के नाम पर बरगला देता है, कोई आपको आपके गुरु के नाम पर बरगला देता है, कोई आपको कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, क्योंकि वो भजन नहीं होने देते हैं। ये माया है, वो माया है। जैसे आप यदा कदा देखते हैं, यदा कदा देखते हैं, आज एक सुंदर शब्द, बहुत सुंदर, आज एक प्रश्न हमारे पास भेजा था, बहुत सुंदर प्रश्न। उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य होता है कि हम सभी लाडले सुंदर सात हैं, हम सभी उस धाम की जमात के सुंदर सात हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य है कि कुछ सुंदर सात साफ कह रहे हैं कि यदि तुम उनको मानोगे, उनका नाम लोगे, तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। मतलब कैसा सुंदर साथ, एक दूसरे से विरोधाभास मेरे प्यारे, एक दूसरे से विरोधाभास, और केवल नाम को लेकर विरोधाभास, नाम को लेकर के। अरे मेरे प्यारो, तुम्हारी भक्ति में वो सामर्थ्य होनी चाहिए, तुम्हारे भजन में वो बल होना चाहिए कि तुम जब जिसको चाहो उसी स्वरूप में तुम पा सको, उसी रूप में तुम निहार सको। ये तुम्हारे भजन में बल चाहिए मेरे प्यारो, ये तुम्हारे भजन में बल चाहिए। क्या तुम रहीम, सूर और तुलसी से भी नीचे निष्कष्ट होते चले जा रहे हो? क्या निष्कष्ट होते चले जा रहे हो?
दावा लेकर के बैठते हो ब्रह्म मोमिन का। तो जब ब्रह्म मोमिन का दावा लेते हो तो अपने भजन के बल को बढ़ाओ, अपने आत्म बल को बढ़ाओ। अरे देखो देखो, एक तुलसीदास, मात्र तुलसीदास, मात्र तुलसीदास निहारो मेरे प्यारो, कहने लगे इष्ट मेरा रघुकुलपति श्री राम है, मेरे पिया श्री राम है और मैं उनका भक्त हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं और मैं अपना शीश केवल और केवल रघुपति को नमाता हूं, मेरे प्यारे रघुपति को नमाता हूं। लेकिन आज मैं तेरे वृंदावन आया हूं, आज मैं तेरे वृंदावन आया हूं और तेरे वृंदावन में तेरी छवि बहुत प्यारी है मुरली मनोहर, बहुत प्यारी है। तेरे शीश पर ये मुकुट बहुत प्यारा लग रहा है, तेरे हाथों में ये बांसुरी अति सुंदर लग रही है और जो दूसरी हाथ में जो लकुटी है मेरे प्यारे, जो लकुटी है, मानो इसका तो क्या कहना, क्या कहना। तेरी छवि को मैं निहारूं और बार बार निहारूं, आज इतना प्यारा तू मुझे लग रहा है, इतना प्यारा तू मुझे लग रहा है। तो किसको कह रहे हैं, किसको? वे तुलसीदास जी, वे श्री कृष्ण स्वरूप को कह रहे हैं, श्री कृष्ण स्वरूप को कह रहे हैं। जबकि उनके हृदय के अंदर उनके जो स्वामी हैं, उनके जो धनी हैं, उनके जो मालिक हैं, उनकी जो आस्था है, उनका जो प्राण प्यारा है, वो केवल और केवल रघुपति राम है मेरे प्यारो, रघुपति राम है, राम है। फिर भी वो श्री कृष्ण को मनोहारी नजरों से निहार रहे हैं और ये कोई और नहीं, ये तुलसीदास है मेरे प्यारो, ये तुलसीदास है। और जैसे ही माया आई, जैसे ही माया ने प्रवेश किया तो वहां बैठे हुए पांडे ने कहा, अरे तुलसी, अरे क्या तुमने अपने इष्ट बदल लिए? क्या तुमने अपना प्राण प्यारा बदल लिया? क्या तुमने अपना खुदा बदल लिया? माया है मेरे प्यारो, माया है। तुलसी बाबा मुस्कुराते हैं मेरे प्यारो, मुस्कुराते हैं, हंसे। वो बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी हंसे, क्योंकि उनको मालूम है कि न राम जुदा था न उनका कृष्ण जुदा था। अरे प्यारे, ये तो तेरी नजरों का धोखा कि तुझे राम में कृष्ण नजर ना आया और तुझे कृष्ण में राम ना नजर आया मेरे प्यारो, तुझे कृष्ण में राम ना नजर आया। और ये बातें ये आज की नहीं है मेरे प्यारो। तब ब्रह्म सृष्टियां नहीं आई हुई थी, एक भी ब्रह्म सृष्टि नहीं थी। ये त्रेता युग की बात है मेरे प्यारो, ये त्रेता युग की बात है। तब जब ऐसा सुना तो भजन पर बात आ गई।
आत्मचिंतन पर बात आ गई, उसके आत्म बल पर बात आ गई, तुलसी की भक्ति पर बात आ गई मेरे प्यारो, भक्ति पर बात आ गई। और तुलसीदास ने मन ही मन अपने प्रभु सिया राम और सीता की छवि को निहारा और उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक ही वाक्य बोला, एक ही चौपाई बोली, एक ही सार बोला, केवल और केवल एक सार बोला। और क्या कहा मेरे प्यारो, क्या कहा? मुरली लकुट दुराय के धरियो धनुष सर हाथ, और तुलसी प्यारे तुलसी शीस तब नमे जब धनुष बान लो हाथ, प्यारे धनुष बान लो हाथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। और मेरे प्यारे लाडले साथ जी, आप आश्चर्य मानेंगे, आप अचंभा मानेंगे कि जो वो स्वरूप सामने श्री कृष्ण कन्हैया लाल का था, जो श्रीनाथ का वो स्वरूप था, जिसके हाथ में बांसुरी थी, दूसरा हाथ जो लकुटी पर था वो यकायक गायब हो जाता है, और सामने हाथों में धनुष और बाण होता है, और वो ही श्री कृष्ण का स्वरूप श्री राम का स्वरूप में बदल जाता है मेरे प्यारो, श्री राम के स्वरूप में बदल जाता है, श्री राम के स्वरूप में बदल जाता है। ये भजन का बल होता है, ये भजन की ताकत होती है, ये तुम्हारे आत्म बल का प्रभाव है, ये तुम्हारी भक्ति का रस है। तुम अपनी भक्ति को बनाओ तो सही, तुम अपनी भक्ति को बनाओ तो सही। अरे तुम तो खोखले बैठे हो, खोखले, खाली के खाली बैठे हो, और एक दूसरे को रोकते हो, केवल और केवल उनके भजन में व्यवधान डालते हो, तुम उनके भजनों में व्यवधान डालते हो, व्यवधान डालते हो। इसलिए तुम चिंता ना करो दूसरे की इष्ट की, कि वो श्री कृष्ण को प्रणाम करता है तो वो कहां जाएगा, उसका क्या होगा, और मैं ये हूं तो मैं क्या। छोड़ दो ये चिंता मेरे प्यारे, तुम छोड़ दो ये चिंता, छोड़ दो ये चिंता। अपने भजन को बनाओ, अपने भजन के बल को बढ़ाओ, अपने भजन के बल को बढ़ाओ मेरे प्यारे, अपनी भक्ति को बढ़ाओ, अपने उस रस को बढ़ाओ, उस रस को बढ़ाओ। जैसे तुम्हारा भजन का बल बढ़ेगा, तुम्हें उसी स्वरूप में तुम्हें धनश्री देवी चंद्र नजर आएंगे, तुम्हें उसी स्वरूप में श्री कृष्ण का माधुर्य स्वरूप नजर आएगा, तुम्हें उसी स्वरूप में महामती श्री प्राणनाथ जी नजर आएंगे, और तुम्हें उसी स्वरूप में मेरे नूरे जमाल, मेरे श्री राज पिया नजर आएंगे प्यारो, मेरे श्री राज पिया नजर आएंगे, उस ही एक स्वरूप में मेरे प्यारो, उस ही एक स्वरूप में। इसलिए तुम चिंता करनी छोड़ दो मेरे प्यारो, तुम कृष्ण के भजन करने वालों की चिंता करनी छोड़ दो। बढ़ाना है तो भजन का बल बढ़ाओ, भजन बढ़ेगा
तो बांसुरी भी गायब हो जाती है, हाथों में धनुष्वान भी आ जाता है। मेरे प्यारो, हाथों में धनुष्वान भी आ जाता है, मात्र भजन के बल से। इसीलिए मेरे प्यारे, ये माया है, तुम्हें भजन नहीं करने देती है, नहीं करने देती है, तुम्हें रोकती है, रोकती है। इसलिए पिया ने कहा वाणी में कि तारतम्य वाणी का रस पिलाइए, तारतम्य वाणी का रस पिलाइए मेरे प्यारे, तारतम्य वाणी का रस पिलाइए। इस जीव को आज की ये इसकी लगन नहीं है, आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत जन्मों की है, बहुत पीछे की है, आज की नई कहानी नहीं है मेरे प्यारो, आज की नई कहानी है। तो बहुत 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 पुरानी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है इस जीव की। इस जीव को माया का बहुत रस चढ़ा हुआ है मेरे प्यारो, बहुत रस चढ़ा हुआ है, बहुत जन्मों का रस चढ़ा है, बहुत जन्मों का स्वाद में है ये जीव, बहुत जन्मों से स्वाद में है, बहुत जन्मों से स्वाद में है। इसलिए इतना सरल नहीं, इतना आसान भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है, इतना सहज भी नहीं है। इसीलिए पिया ने कहा, खोल वाणी प्यारे, खोल वाणी, वाणी को खोल तो सही, वाणी में एक बार प्रवेश तो कर, क्योंकि वक्त लगेगा तुझे तेरी आदतों से छुटाने में तनिक वक्त लगेगा। और इसीलिए मेरे पिया खंडनी भरे वचनों का प्रयोग कर रहे हैं अपने सुंदर साथ को जगाने के लिए, खंडनी भरे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अब मेरे वाला ने अपनी रूह के सामने मानो ये वायदा कर लिया, कि वायदा ले लिया, अपनी रूहों से रूबरू हो गए और कहने लगे कि बस, अब बस कर दिया मेरे प्यारी, अब बस कर दिया, अब दुख ना देहू फूल पाखुड़ी, देखू शीतल नैन प्यारी, देखू शीतल नैन, देखू शीतल नैन। सो बस कर दिया पिया ने, बस कर दिया, रोक दी खंडनी, कहा कि यदि अब यदि मैं कुछ बोलूंगा तो केवल बोलू मीठे बहन मेरी प्यारी, बोलू मीठे बहन, केवल मीठे मीठे
शब्दों का ही मैं प्रयोग करूंगी, केवल मीठी मीठी बातों से ही अब तुम्हें जगाऊंगी मेरे प्यारो, अब तुम्हें जगाऊंगी। इसलिए बिल्कुल अब लगा दी, बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दिया उन खंजनी भरे शब्दों पर, मेरे वाला ने फुल स्टॉप लगा दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारो, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। ये लीला है मेरी पिया की, लीला है मेरी पिया की। इन लीलाओं में ऐसे ही प्रवेश किया जाता है मेरे प्यारो, ऐसे ही प्रवेश किया जाता है। यदि बढ़ाना है तो अपना भजन का बल बढ़ाओ मेरे प्यारो, अपना भजन का बल बढ़ाओ, अपना बल बढ़ाओ। इसलिए अब मेरे पिया चौपाई में पहुंचते हैं और चौपाई से कितनी प्यारी बात कह रहे हैं मेरे प्यारे, कितनी प्यारी बात कह रहे हैं। अब गालू ताओ दिए बिना, अब गालू का मतलब समझ रहे हैं ना। अब गालू ताको दिए बिना, करू सो रस कंचन प्यारी, करू सो रस कंचन। कस चढ़ाओ अति रंगे, कस चढ़ाओ अति रंगे, दो पैर करू धन धन प्यारी, दो पैर करू धन धन। अब गालू ताकू दिए बिना, अब गालू ताकू दिए बिना। कितना लाड़ मेरे पिया अपनी रूहों पर लुटा रहे हैं मेरे प्यारों, कितना लाड़ लुटा रहे हैं कि मेरे पिया सन्मुख खड़े होकर के अपनी रूहों को कह रहे हैं कि मैं अब एक भी गालू, अर्थात कोई कटु वचन, कोई कड़वे बोल, कोई ठेस पहुंचाने वाली बात, कोई तेरे हृदय को आघात पहुंचाने वाले शब्द, भेदी कोई वाण मैं अब तुझ पर नहीं चलाऊंगी मेरी प्यारी, अब नहीं चलाऊंगी ना ना मेरी प्यारी ना। मेरे श्री राज पिया सन्मुख खड़े होकर के रूह से वादा कर रहे हैं मेरे प्यारों, अपनी रूह से वादा कर रहे हैं कि एक भी अपशब्द कहे बिना, एक भी कठोर वचन कहे बिना, एक भी गालू शब्द दिए बिना करू सुरस कंचन प्यारी, करू सुरस कंचन। अरे मैं तेरे अंदर मैं जैसे कंचन होता है ना, कंचन जानते हो किसे कहते हैं? ये जो सोना दिखाई देता है, ये जो स्वर्ण दिखाई देता है, ये विशुद्ध रूप है, विशुद्ध, ये शुद्ध रूप नहीं है स्वर्ण का, इसे सोना नहीं कहते हैं,
ये सोना नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप है। जो शुद्ध रूप होता है कंचन, जिसे कंचन कहते हैं, जिसे कंचन कहते हैं, वो मूल रूप, वो मूल आनंद है। इसलिए पिया कह रहे, कहने लगी मेरी रूह, अब मैं तुझे जैसे सोने का शुद्ध रूप कंचन होता है, जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है, वैसे ही जिस पर तेरा अधिकार है, जो तेरे रोम रोम में है, मानो जिससे तेरी उत्पत्ति हुई है, वो आनंद है मेरे प्यारों, वो आनंद। उस आनंद के रस में मैं अब अपनी प्यारी लाडली रूहों को उसमें रमण करवाऊंगा मेरे प्यारे, उसमें रमण करवाऊंगा। बोलो श्री प्राणीनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। उसमें रमण करवाऊंगा, और वो भी कैसे? बिन एक कठोर शब्द कहे, बिन एक खंडनी की बात कहे, केवल और केवल मीठी मीठी बात से, केवल मीठी बात से मेरी रूहो, मैं तुम्हें उस आनंद के महासागर में लेकर के चलूंगा मेरी प्यारी, उस महासागर में लेकर के चलूंगा। ये कौन वादा कर रहे हैं? ये सामने अक्षरातीत खड़े हैं, ये मेरे धाम दूल्हा खड़े हैं, ये मेरे पिया खड़े हैं, और मेरे पिया अपनी रूह से वादा कर रहे हैं मेरे प्यारों, वायदा कर रहे हैं, वायदा कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब फिर से चौपाई के शब्दों को ध्यान दो, चौपाई में बहुत भार है मेरे प्यारों, चौपाई में बहुत भार है। अब गालू ताओ दिए बिना मेरे प्यारों, अब गालू ताओ दिए बिना, एक भी कटु वचन अपनी रूहों को कहे बिना, एक भी खंडनी के शब्द कहे बिना, अब मैं अपनी रूहों को उस आनंद के महासागर में डुबाने वाला हूं, उन लीलाओं में समाहित करने वाला हूं। आज ये वायदा मेरे पिया कर रहे हैं, अपनी रूहों से मेरे धनी कर रहे हैं। कितना प्रेम करते हैं अपनी रूहों से मेरे वाला, कितना प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं इतना प्रेम? क्योंकि पहली चौपाई में बता दिया कि ये वाणी लाए पीऊ वतन से, ये वाणी लाए पीऊ वतन से, और वतन में क्या, वतन में क्या? सो सुध अक्सर को नहीं, किन विद केली करत, और अक्षरातीत के माहौल में, और प्रेम इसक वर तत्व, प्यारी प्रेम इसक वर तत्व, वो प्रेम है, वो वाणी प्रेम का स्वरूप है, वो प्रेम आया है, वो प्रेम आया है। और जब प्रेम ही आया है तो देंगे क्या?
बोलो देंगे क्या? जब दुकान में प्रेम ही प्रेम है तो प्रेम की ही वर्षात होगी मेरे प्यारो, प्रेम की ही वर्षात होगी। इसीलिए पिया ने कहा कि बस बंद कर दी मैंने अब ये खंडनी तुम्हारी, अब मैंने बंद कर दी अब एक कटु वचन मेरी प्यारी, एक कटु वचन। अब के बाद मैं अपनी रूह को एक कटु वचन नहीं कहूंगा। बोलाओ मीठे बैन प्यारी, बोलाओ मीठे बैन। कुर्बान न जाओ अपने पिया पर, कुर्बान न जाओ। आज मेरे पिया ने ये वायदा किया है रूहों से, ये आज वायदा किया है। जब ये वायदा हुआ तो रूहों को तनिक ढांढस बंधा, तनिक रूह के अंदर मानो प्रेम वो हिलोरे मारने लगा, क्योंकि कुछ रूहों को खंडनी बड़ी भारी लग रही थी मेरे प्यारो, बड़ी भारी लग रही थी, बड़ी भारी लग रही थी। इसलिए पिया ने अब दुख ना देऊ फूल पंखुड़ी, देखू शीतल नैन प्यारी, देखू शीतल नैन। इसलिए वाला ने अब लगा दिया चौपाई पर, अब लगा दिया, कहा कि बस अब के बाद में केवल और केवल यदि पिलाऊंगा तो प्रेम की वाणी का रस पिलाऊंगा, मीठे मीठे वचनों की रसधार बहाऊंगा, उस आनंद में तुम्हें लेकर के चलूंगा जिस आनंद का मूल तुम्हारा है, जिस आनंद से तुम्हारा मूल है मेरे प्यारो, जिस आनंद से तुम्हारा मूल है। कुर्बान न जाऊं अपने पिया पर, कुर्बान न जाऊं, बार बार सजदा बजाऊं अपनी पिया पर, बार बार सजदा बजाऊं, बार बार सजदा बजाऊं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। मेरे प्यारे लाडले साथी जी, ये 1 घंटे का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिया की वाणी है, ये मेरे पिया का रस है। ऐसे लगा जैसे इसी पल तो आरंभ हुआ, जैसे इसी पल तो आरंभ हुआ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सत्य गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे लाडले साथ जी, प्रणाम जी प्रणाम। आप सभी सुंदर साथ जी के हृदयस्थ विराजमान युगल स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम प्यारे, कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम मेरे प्यारे, प्रणाम जी प्रणाम।